देवानंद दर्शने हईल स्मरण, क्रोध मुखे बोले प्रभु सचिदानंद। अय देवानंद बोली जे तुम्हारे, तुम्ही एबे भागवत पढ़ावो सबारे। जे श्रीवासे देखीते गंगार मनोरथ, हे न जन गेला सुनी बारे भागवत। कोन अपराधे ताने शिष्य हथैया, बाड़ीर बाहिरे लैया एड़िला टानिया। भागवत सुनीते जे कादे कृष्ण रसे, टानिया फैलीते की तहार जोग्य आईसे। बुझिलाम तुमी से पढ़ाओ भागवत, कौन जन में ना जान ग्रंथ अभिमत। परिपूर्ण करिया ये सब जने खाए, तबे वही देशे गिया से संतोष पाए। प्रेममय भागवत पढ़ाइया तुमी, तत सुख ना पाइला कहिला मियामी। यदि देवानंद पंडित में थोड़ी सी भी भागवत से उन्मुखता रही होती तो वे निश्चित रूप से अपने उन अबोध छात्रों को वैसा भक्ति रहित कार्य करने से रोक देते। जो श्रीवास पंडित जब देवानंद पंडित श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे थे तो उसी कथा में आकर बैठ गए श्रीवास ठाकुर जी, और जब वो व्याख्या कर रहे थे तो भागवत के श्लोकों को सुनकर श्रीवास ठाकुर के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया और वो जोर जोर से रोने लगे। तो उनके शिष्यों ने, देवानंद पंडित जो थे उनके शिष्यों को लगा कि ये व्यक्ति जो है हमारी कथा में व्यवधान कर रहा है, तो उनको क्रोध आ गया। तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर को उठाकर कथा से बाहर ले जाकर रख दिया। तो उसी बात को तो देवानंद पंडित जी की जिम्मेदारी बनती थी कि अपने शिष्यों को रोकना चाहिए था उनको। श्रीवास ठाकुर जैसे महान भक्त को कथा से उठाकर बाहर कर देना ये बहुत बड़ा अपमान है। और जब शिष्य ऐसा अपमान कर रहे थे तो देवानंद पंडित भी कुछ नहीं बोले, मतलब उनकी भी हामी थी, हाँ तुम लोग ठीक कर रहे हो। तो ये उनकी गलती थी। किसकी? देवानंद पंडित जी की गलती थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी बात को चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं यहाँ। तो रास्ते में बाद में जब देवानंद पंडित जा रहे थे रास्ते में और चैतन्य महाप्रभु भी जा रहे, तो अचानक सामने सामने आ गए दोनों। जब देवानंद पंडित सामने आए तो चैतन्य महाप्रभु को उनके शिष्यों द्वारा श्रीवास ठाकुर का जो अपमान किया गया था वो बात याद आ गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद को देखकर प्रभु सचिनंदन को सब कुछ स्मरण हो आया। क्रोध में होकर उन्होंने देवानंद से कहा, अरे ओ देवानंद, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि आजकल सभी को भागवत पढ़ाने लगे हो तुम। फिर गंगा भी जिनके दर्शन को ललायित रहती है, वे श्रीवास जब भागवत सुनने के लिए तुम्हारे पास गए थे तब कौन से अपराध के कारण तुमने अपने शिष्यों के द्वारा उन्हें खींचकर घर से बाहर कर दिया था? तो क्या अपराध किया था श्रीवास ठाकुर? तुमने ऐसा जो दुर्व्यवहार किया श्रीवास ठाकुर के प्रति, क्यों किया ऐसा दुर्व्यवहार? ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, पर तुमने क्यों किया? जब तुम भागवत पढ़ा रहे हो, भागवत के सिद्धांत को तुम जानते हो या नहीं जानते हो, दो ही ऑप्शन है। अगर जानते तो तुम ऐसा काम नहीं करने देते अपने शिष्यों को, और अगर नहीं जानते हो भागवत के सिद्धांत को तो तुमको भागवत पढ़ाना नहीं चाहिए।
अगर तुम कहते हो कि मुझे नहीं पता था, तो फिर तुम पढ़ा क्यों रहे थे? जो चीज़ तुमको पता ही नहीं उसको पढ़ा क्यों रहे थे? और अगर तुम बोलते हो कि मैं जानता था, तुम जानते थे तो फिर तुम अपने शिष्यों को रोका क्यों नहीं? इसका मतलब तुमको नहीं पता था। भागवत सुनते सुनते जो कृष्ण रस के आवेश में रोते हैं, उन्हें खींचकर बाहर कर देना क्या उचित है? मैंने जान लिया तुम भागवत पढ़ाते हो, परंतु उसका अभीष्ट मत किसी जन्म में भी नहीं जानते हो कि भागवत का जो श्लोक, उसके जो भागवत के जो भाव हैं, उसके अर्थ हैं, उसको तुम नहीं जानते हो। तुम पढ़ाते तो हो सबको भागवत, लेकिन तुमको उसका अर्थ नहीं पता है, इसका मतलब। और किसी जन्म में नहीं पता चलेगा तुमको, ये भी बता रहे हैं। ऐसे बोले। खूब पेट भर भर कर भोजन कर लेते हैं, उनको तो मल त्याग कर सुख मिलता है। मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि प्रेम से परिपूर्ण भागवत को पढ़ाकर भी तुम्हें वह सुख भी नहीं मिल पा रहा है, मुक्ति का सुख। मुक्ति का सुख मतलब तुम्हारे जीवन में शांति भी नहीं है ना? चैतन्य तथापि इतना होने पर भी प्रभु के वचनों को सुनकर, जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा देवानंद पंडित को, तो उस वचन को सुनकर देवानंद पंडित जो थे बड़े लज्जित हो गए। ये भी बहुत बड़ा गुण है। क्या गलती हो जाए कि हमसे, गलत होना गलत नहीं है, उसके बाद अगर कोई हमें समझा रहा है तो उससे कम से कम लज्जित हो जाना चाहिए कि हाँ मैंने गलती कर दिया, मेरे से ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा गुण है। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, ये बड़ा गलती है। लज्जित नहीं होना। तो देवानंद पंडित के अंदर एक गुण था। क्या गुण था? हालांकि उन्होंने अपराध किया, लेकिन एक अच्छाई थी उनके अंदर। क्या? कि जब उनको समझाया गया महाप्रभु के द्वारा तो बहस नहीं किए। समझे बात को? क्या? बहस नहीं किए। यही उनका क्वालिफिकेशन, जिसके कारण कि श्रीवास ठाकुर के चरणों में अपराध करने के बावजूद उनको कृपा मिली। हरे कृष्ण। आइए बैठिए। बैठ जाइए। हरे कृष्ण। तो ये बहुत बड़ा गुण है ना व्यक्ति का। गलती करना गलत नहीं है, गलती सबसे होती है, इससे भी गलती हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो कह सके कि मेरे से कभी लाइफ में कोई गलती नहीं हुआ। तो गलती करना गलती नहीं है, एक्चुअली गलती करना जीव का स्वभाव है। भगवान और जीव में यही अंतर है कि जीव गलती करता है, भगवान से गलती नहीं होती है। लेकिन जीव से गलती हो जाए तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गलती होने के बाद जब उसको कोई समझाए तो समझे ना और बहस करना शुरू कर दे, तो ये सबसे बड़ा गलती है। ये नहीं करना चाहिए। इसको कहते कहावत है, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, है ना? तो ये आसुरी स्वभाव है ना? क्या है? आसुरी स्वभाव। देवताओं से भी गलती होती है,
देवता से भी गलती होती है। आप देखिए भगवान की लीला में इंद्र से गलती हुई, देवराज इंद्र ने गलती किया। क्या गलती की हैं बताइए। हाँ, हनुमान जी को गदा मारे, सही बता रहे हैं ना, ये गलती थी उनकी। गोवर्धन पर बारिश कराए, ब्रजवासियों को डुबाने का प्रयास किया, है कि नहीं? लेकिन उनकी गलती को भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गया और वो आकर भगवान से क्षमा मांगे। लेकिन कंस से भी गलती हुआ था, लेकिन कंस ने क्षमा नहीं मांगा, बल्कि उल्टे भगवान को मारने के लिए नाना प्रकार के उपाय करता था कंस। तो ये आसुरी स्वभाव है ना। उसके पिता ने जब बोला कंस को, जब जला रहा था, पब्लिक को कष्ट दे रहा था, तो उग्रसेन जी ने उसको कहा, मना किया, तो क्या किया? उनको भी कारागार में डाल दिया, पिताजी को ही। जो अच्छा बात समझा रहा है उसी को जेल में डाल दिया। ये असुर है? ये गलती भी करता है, और अगर कोई इसको समझाने का प्रयास करे तो उसको क्या करता है? तो ऐसे दुष्टों को नारद जी जैसे संत चाहिए। नारद जी जैसे संत क्या करे? वो सुधारते नहीं है। नारद जी क्या बोले कंस को? नारद जी बोले कि वसुदेव को जेल में बंद कर दे जल्दी से, है ना। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि नारद बड़ा अच्छा बात बता रहा है। नारद जी जब पहला बच्चा हुआ देवकी का, तो वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर कंस के पास गए। तो कंस को बड़ा अच्छा लगा कि देखो कितना ईमानदार है। तो उसने वापस कर दिया, बोला नहीं, मेरे को इस बच्चे को नहीं मारना है, मेरे को 8वां बच्चा दे देना, है ना। तो जब छोड़, और बहुत खुश हो गया कंस। तो नारद जी आए। नारद जी बोले कंस को कि तुमको बुद्धि नहीं है, वसुदेव के कौन सा पुत्र विष्णु है तुमको पता ही नहीं है, कोई भी हो सकता है, इसलिए इसको छोड़ो मत, खतरा है तुम्हारे ऊपर। तो फिर से जेल में बंद कर दिया, फिर से जेल में बंद कर दिया वसुदेव जी को। इसे छोड़ दिया था बीच में, जेल से बाहर कर दिया था। लेकिन नारद जी के आगे कहने पर बोला, अच्छा इतना खतरनाक है वसुदेव? नारद बोले, हाँ तुमको पता नहीं है, ये सब देवता है, ये लोग जदुवंश में जन्म लिया है तुमको मारने के लिए। तुम पिछले जन्म में कालनेमी राक्षस थे। कंस पिछले जन्म में कालनेमी राक्षस था ना, भगवान विष्णु ने मारा था उसको। बोले कि वही तुम कालनेमी कंस बने हो, और वही भगवान विष्णु ने सारे देवताओं को बोला है, तो वसुदेव भी देवता है। तो बहुत गुस्सा आया उसने, बोला नारद बड़ा अच्छा आदमी है ना। नारद जी को गुरु मानता था, अपना गुरु मानता था, हमारे गुरु जी हैं, है ना। तो नारद जी बोले कि मैं अभी आ रहा हूँ, स्वर्ग से आ रहा हूँ, वहाँ पे देवताओं की मीटिंग चल रही थी। अच्छा, हाँ, तो देवता लोग तुमको मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उस मीटिंग का जो खुफिया सूचना मैं तुमको शेयर कर रहा हूँ आकर, क्योंकि तुमसे मैं प्रेम करता हूँ। तो क्या हुआ उस मीटिंग में? बोले क्या हुआ? क्या उल्लू आदमी, तुमको कुछ समझ में आता है? दिमाग से काम कर रहे हैं देवता लोग। ये जितने जदुवंश के हैं सब वसुदेव, तुम क्या समझते हो? हैं?
तुम तो अच्छे आदमी हो, देखो अच्छा समझ के छोड़ रहे हो उसको, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं है। सब देवता हैं तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, और एक भी बच्चे को मत छोड़ना। नारद जी बोले एक भी बच्चे को मत छोड़ना, क्योंकि बाद में 8वां पुत्र होगा, तुम उसको फिर ये 7 तब तक जीवित रहेंगे, सब मिल के तुमको मारेंगे। तुम 7 को छोड़ दोगे, ये सब जो हैं देवता होंगे, और 7 आएंगे अपने 8वें भाई के लिए, लड़ेंगे, तुमको आसानी से नहीं मारने देंगे 8वें को। इसलिए सबको मरवा दो। तो नारद जी ऐसा क्यों किए हैं? जो पाप बढ़ाने के लिए। हाँ, जल्दी से जल्दी इसका घड़ा भर जाए, है ना, तभी भगवान फोड़ेंगे ना। और उसको भी अच्छा लगता था, उसको लगता था कि नारद जी देखो मेरे फेवर में बात कर रहे हैं। और अगर नारद जी समझाते उसको कि देखो तुमने बहुत गलत काम किया, भगवान को जाके शरण में ले लो, भगवान को समर्पण कर दो, तो उल्टा नारद जी का भी बात नहीं सुनता, उससे उनके खिलाफ ही हो जाता है ना। तो जब नारद जी ने ऐसा बताया कि वसुदेव जो है वो, है ना, फिर दोबारा उसने छोड़ दिया था। फिर जब 8वां संतान जन्म लिया तो कंस को पता चला कि वो तो लड़की जन्म ली है, हैं? तो जाके बच्ची को उठाकर और पटकने लगा तो दुर्गा बन गई। और दुर्गा ने क्या कहा कि तुम्हारा मारने वाला जन्म ले चुका है। तो डर गया कंस, डर गया, तो वसुदेव जी के चरण पे गिर गया। वसुदेव के चरण पकड़ लिया, बोला देवकी को, बोला मेरी बहन तुम्हारे साथ मैंने बहुत नाइंसाफ़ी किया है, अन्याय कर दिया, तुम्हारे बच्चों को बिना मतलब का मैंने देवताओं के कहने पर आकाशवाणी पे मार दिया। ये देवता लोग भी झूठ बोलने लगे हैं, बोले थे 8वां पुत्र होगा, ये लड़की हो गई, और मैंने मार भी दिया, मेरे से गलती हो गया, तुम क्षमा कर दो। फिर छोड़ दिया, जेल से निकाल दिया, अच्छा बंगला दे दिया रहने के लिए, एकदम बढ़िया व्यवस्था करा दिया कंस ने। सोच रहा था कि दुर्गा जी धमका के गई थी ना, इसलिए डर गया था, है ना। तो बाद में फिर नारद जी आए, पहले तो आए थे, पहले पुत्र के बाद आए थे, फिर 8वां पुत्र जब हो गया उसके बाद फिर नारद जी आए। 3 बार गए नारद जी कंस के पास। तो 8वें छोड़ दिया जब, तो आए तो उसको समझाया कि तुमने क्या, मैंने सुना तुमने वसुदेव को छोड़ दिया। बोला कि हाँ मैंने छोड़ दिया। बोला क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, नहीं छोड़ना चाहिए था। तो छोड़ दिया था, दुर्गा के आकाशवाणी के बाद छोड़ दिया था। फिर जो आए नारद जी आए, जब अक्रूर जी को भेजने से जस्ट पहले आए थे नारद जी, है ना। तो बोले कि तुमने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया, लेकिन तुम जानते हो कि तुमको मारने वाला कहाँ है। बोला कहाँ है, तो बोले वृंदावन में, नंद का बेटा है। तो वो तो देवकी का बेटा मारने वाला था मुझे। बोला वही तो, तुम उल्लू हो, तुमको समझ में नहीं आता है, ये देवकी का ही बेटा है, वो नंद का बेटा नहीं है। बोले क्यों, कैसे। बोले ये वसुदेव तुमने जिसको छोड़ दिया है, तुम क्या समझते हो, सीधा आदमी है, सारा गड़बड़ इसी ने किया है। बोला क्या। बोले यही तो लेके गया था आधी रात को बच्चे को, तुमको बोल दिया कि मैं सारे बच्चे दे दूंगा, लेकिन एक जो 8वां था वो छुपके से पहुंचा दिया गोकुल। ये विष्णु जो है तुम्हारा दुश्मन है, तुमको मारेगा, ऐसे नारद जी बोले कंस को। तुम वसुदेव को ऐसा मत समझो सीधा, नहीं वो तो सत्यवादी है। बोले उल्लू, सत्यवादी कहाँ है, वो सत्यवादी नहीं है, उसी ने सारा गड़बड़ किया। तो जेल में ही बच्चा जन्म लिया था, पूछना उससे। बोला अच्छा, बहुत गुस्सा हो गया। भाई आप यहीं रुकिए, 1 मिनट रुकिए, अभी मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो। बोला अभी मैं आता हूँ, 1 मिनट रुक। कहाँ जा रहे हो।
तलवार निकाल के बोला अभी जा रहा हूँ वसुदेव का पहले गला काट के आता हूँ फिर मैं। नारद जी बोले गड़बड़ हो जाएगा ये तो। नारद जी बोले कहीं वसुदेव को मार न दे ये देवकी वसुदेव को। बोले उल्लू कहीं का, तुम्हारा उल्लूपन नहीं जाएगा। तो कंस बोला अब क्या हुआ, आपने ही तो बोला कि वो बदमाश आदमी है। मतलब बदमाश आदमी दिमाग से काम करना है, ऐसे नहीं। बोले क्या दिमाग से, अब उसको मार के आता हूँ फिर सोचेंगे। नहीं, अगर अभी तुम अटैक करोगे तुमको सावधानी से कैलकुलेशन करके काम करना पड़ेगा। मारने का कितना प्रयास किया तुमने नंद के बेटे को, कितने राक्षस भेजे तुमने, मरा वो। ऐसे जल्दीबाजी मत करो, ऐसे मारोगे तो विष्णु तुरंत आके मार देगा तुमको, क्योंकि वसुदेव को मारोगे तो उसके पिता हैं वसुदेव, तो तुरंत आ जाएगा, अभी मार देगा तुमको। अच्छा हाँ, तो क्या करना चाहिए मेरे को? बोले मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। देखो कुत्ता भी अपने घर में शेर होता है। तुमको दुश्मनी अभी मत, पहले नंद के बेटे को मारो, उसके बाद फिर वसुदेव को भी मार देना, उसके बाद सबको भी मारना, लेकिन पहले उसको मारो, मेन आदमी को। बोला कि अच्छा तो क्या करूं मैं, कैसे मारूं? बोला देखो अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, तो उसको इधर बुलाओ, है ना। तुम अक्रूर जी को भेजो और उसको यहाँ बुलाओ, और यहाँ पर पहले से सारा सेटिंग कर देना, है ना, और अपने घर में बुलाकर मारो, उसकी शक्ति कम होगी यहाँ पर आकर। बोला ये तो बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने नारद जी। अरे बाप रे क्या आइडिया दे रहे हैं आप तो। नारद जी बोले तो ये इसलिए तो मैं आया हूँ आइडिया देने, और उधर भगवान कृष्ण से मिल के आए थे। यहाँ आने से पहले, है ना, भगवान कृष्ण से मिल के आए थे। भगवान कृष्ण किसी राक्षस को मारा भगवान ने, तो वह उसके बाद तुरंत गए और भगवान से मिले। नारद जी बोले कि अब प्रभु ब्रज में ही रहेंगे तो बाहर असुरों को कौन मारेगा? तो भगवान बोले कि आप कुछ उपाय लगाओ जिसका बहाना से मैं यहाँ से निकलूँ। ऐसे कैसे निकलने देंगे ब्रजवासी मुझे यहाँ से? तब नारद जी ने दिमाग लगाया, बोले ये काम तो कंस ही करेगा, उसी के प्रेशर आएगा तो इधर से जाएगा कोई, है ना। तो कंस को जाके उससे रुकसाया नारद जी ने। तो उल्लू टाइप के जो असुर जो होते हैं, असुर स्वभाव के लोग, उनको आप सही शिक्षा दोगे ना तो नहीं समझेंगे, ना उल्टे गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए नारद जी टाइप से शिक्षा देना पड़ता है। बोलेंगे कुआं में कूद जाऊँ तो हाँ एकदम जल्दी से कूदो। कितने बढ़िया गुरु हैं आप बिल्कुल सही गुरु हैं आप, है ना। मतलब ऐसा गुरु आज तक सब मेरे को बोलते मत कूदो कुआं में। एक सर्वमंगल गौर है गुरु, मना कर देता है कुआं में कूदने से। आप कितने अच्छे गुरु हैं, आप बोलते हैं, मैं जो भी बोलता हूँ बोलते हैं हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे गुरु के यहाँ जो है बहुत भीड़ हो जाता है ना, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अगर ना जो चाहे वो अलाउ कर दे गुरु, तो बोले बढ़िया गुरु जी हैं। भाई डॉक्टर का ऐसा ही होना चाहिए कि सब खाओ और चिंता मत करो, मैं डॉक्टर हूँ ना तुम्हारे लिए। तो लोग वैसे डॉक्टर पसंद आते हैं कि नहीं, बाद में भले मर जाए आदमी। तो उसी तरह सुस्त स्वभाव के लोग जो हैं, है ना, तो सही गुरु क्या करता है, वो सही शिक्षा देगा, है ना। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आपको भगवान की भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, कृपा चाहिए, तो कुछ त्यागना पड़ेगा, बुरी आदतों को त्यागना पड़ेगा, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। बुरा संग, बुरी आदत, बुरे विचार, इसको छोड़ना। लेकिन अगर सब बोल दिया जाए तो लोग गुस्सा हो जाएंगे, क्या बोल रहे हैं आप,
ऐसे थोड़े होता है। तो इसी तरह, तो इसलिए जो देवता प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो, उनकी गलती बताया जाए तो वो लज्जित हो जाते हैं। हाँ, मेरे से गलती हो गया, सॉरी, मैं इसको सुधारूंगा। तो उसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु डांट रहे थे देवानंद पंडित को, देवानंद पंडित ने अपराध किया था श्रीवास ठाकुर के, लेकिन फिर भी एक अच्छा गुण था कि क्या हुआ, बहस नहीं किया उन्होंने, लज्जित हो गए, है ना। उन्होंने कुछ भी प्रति उत्तर नहीं दिया, बहस नहीं किया, है ना। तो इसलिए महाप्रभु भी ज़्यादा बोले नहीं। क्रोध के आवेश में इतना कहकर विश्वंभर चल दिए। दुखित देवानंद भी अपने घर की ओर चल दिए। तथापि इतना होने पर भी देवानंद बहुत ही पुण्यवंत जन थे, अच्छे इंसान थे, जिन्हें प्रभु ने वचनों के द्वारा दंड प्रदान किया था। जिनके दंड से मरने पर लोग बैकुंठ को जाते हैं, उन चैतन्य का दंड किसी महान सुकृतिशाली को ही मिलता है। चैतन्य से मिले दंड को जो सिर झुकाकर ग्रहण करता है, उसे वह दंड प्रेम योग, भक्ति योग तक दे देता है। अगर भगवान दंड देते हैं और उसको कोई सिर झुका के एक्सेप्ट कर ले, तो उसके बाद क्या देंगे, प्रेम दे देते हैं, है ना, प्रेम दे देते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई पिता है, अपने बच्चे की गलती देखा, 2 झापड़ मारा उसको, बच्चे को 2 झापड़ मारा, तो बच्चे ने सिर झुका के बोला, सॉरी पापा, गलती हो गया है, सॉरी बोल देगा तो क्या होता है, फिर पिताजी का हृदय क्या हो जाता है, प्रेम से भर जाता है। कोई बात नहीं, आजा गले गोद में ले लेंगे, है कि नहीं। तो उसी तरह से चलो क्षमा कर देंगे, है ना, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। बहुत आवाज़ आ रही है। चैतन्य के दंड से जो भयभीत नहीं होता है, उस पापिष्ठ को जन्म जन्मांतर तक यमराज का दंड मिलता है। भागवत, तुलसी, गंगा एवं भक्त के रूप में कृष्ण के 4 प्रकार के विग्रह हैं। तो भगवान इस धरती पर 4 रूपों में विराजमान है। एक श्रीमद् भागवत के रूप में, एक तुलसी जी के रूप में, गंगा के रूप में और भक्त के रूप में। 4 रूपों में भगवान पृथ्वी। भगवान, कोई कहता है भगवान के मेरे को कहाँ दर्शन होंगे, तो गंगा जी के दर्शन कीजिए तो भगवान के दर्शन के बराबर है। तुलसी जी का दर्शन भगवान के दर्शन के बराबर। जैसे आप जैसे ही घर के बाहर जाएंगे तो आपको सामने क्या दिखेगा, तुलसी महारानी है दरवाजे पर, गेट पर। तो सोचिए कितना बड़ा बात है, साक्षात भगवान का स्वरूप है तुलसी जी। अभी बात अलग है कि हम लोग उस दृष्टि से देखते नहीं हैं उनको, है कि नहीं, है ना। इसलिए हम उसका फायदा उठा नहीं पाते पूरा, है ना। जैसे एक धोबी को एक व्यक्ति ने हीरे का पत्थर दे दिया, हीरा, तो उसने क्या किया, उस हीरे के पत्थर से क्या किया, कपड़ा साफ कर रहा था। तो अगले दिन गया, बोला क्या जो कल पत्थर दिया था आपको पसंद आया? बोले बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। अच्छा क्या कर रहे हैं आप उससे? क्या कपड़ा धोता है। तो हीरा से कपड़ा धो रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू पता नहीं है। उसी तरह से किसी को बोलते हैं कि तुलसी जी आपके घर में, हाँ है, रोज़ पत्ता से काढ़ा बना बना के पीते हैं, गला ठीक हो जा रहा है। बहुत गला ठीक हो रहा है, एकदम कोरोना का भी इलाज उसी से मैंने सुना हो जाता है, तुलसी। ना और भगवान के श्रीमद् भागवत है ना, भागवत सुनना, या चैतन्य भागवत या श्रीमद् भागवत, ये दोनों भगवान के स्वरूप हैं।
इनके जो व्यक्ति सुनता है उसके लाइफ के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उस जैसे आपके कितने, अगर आपको कुछ दुर्घटना होनी होगी, कुछ होना होगा, और आपने श्रद्धा से तुलसी जी को प्रणाम किया अगर आपने, तो आपकी जो दुर्घटना है टल जाएगी। तुलसी जी में इतनी शक्ति है ना। इसलिए हमें प्रणाम करना चाहिए श्रद्धा से, तुलसी जी को रखना चाहिए अपने घर में। तुलसी जी हमारे पापों को क्या करती हैं, सोख लेती हैं। पाप जो हम करते हैं उसको क्या करती हैं, सोख लेती हैं। इसलिए कभी कभी आप देखें तुलसी जी जो सूख जाती हैं। सूखने का मेन कारण क्या होता है, हमारे पापों को सोख रही हैं, इसलिए वो सूख रही हैं। तो 4 प्रकार के भगवान के विग्रह है ना। प्राण प्रतिष्ठा करने पर श्री मूर्ति पूजनीय हो जाती है। भगवान की मूर्ति तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पूजनीय होती है कि नहीं। लेकिन ये 4 चीज प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। तुलसी जी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तुलसी है अपने आप में वो भगवान का स्वरूप है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये चारों जन्म मात्र से ही ईश्वर हैं, ऐसा वेद कहते हैं। कौन? हाँ, भागवत, हाँ भक्त है ना। ये 4 जन्म से ही, जब जन्म हुआ उसी समय से भगवान के स्वरूप, ईश्वर स्वरूप है। इनमें श्रद्धा हो जाए तो इनके दर्शन का फल ऐसे होते जैसे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। श्रद्धा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, श्रद्धा के साथ। श्रद्धा महत्वपूर्ण चीज है। तो चैतन्य की कथा का आदि अंत मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो जैसे तैसे चैतन्य के यश का वर्णन कर रहा हूँ। चैतन्य के दासों के चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ, इसमें मुझसे कोई अपराध न हो जाए। मध्यखंड की कथा अमृत के खंड जैसी है, जिन्हें सुनने से हृदय का पाखंडी भाव दूर हो जाता है। नित्यानंद राय चैतन्य के प्रिय देह स्वरूप हैं। अपने भृत्यों से प्रभु कभी भी मुझे अलग ना करें। श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके जुगल श्री चरणों में उनके महिमा का गान करते हैं। तो इस प्रकार से 21वां अध्याय संपन्न हुआ। तो इस अध्याय में हमने क्या सुना, देवानंद पंडित को भगवान चैतन्य ने क्या किया, फटकार लगाई। किस लिए फटकार लगाई? क्योंकि श्रीवास ठाकुर को क्या किया उन्होंने, अपमान किया उनके शिष्यों ने, और उन्होंने रोका नहीं। तो ये गलती थी किसकी? देवानंद पंडित जी की ये गलती थी। अब हम लोग 22वां अध्याय शुरू करेंगे। जय जय गौरचंद्र कृपार सागर, जय जय गौरचंद्र कृपार सागर, जय सची जगन्नाथ नंदन सुंदर, जय सची जगन्नाथ नंदन सुंदर, जय जय सची सुत श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय सची सुत श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण नाम दिया प्रभु जगत कैल धन्य, कृष्ण नाम दिया प्रभु जगत कैल धन्य, नमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर, नमते नवद्वीपे
प्रभु विश्वम्भर बिहारे संहति नित्यानंद गदाधर हरे संगति नित्यानंद गदाधर वाक्य दंड देवानंद पंडितेरे करी वाक्य दंड देवानंद पंडितेरे करी आइलायापन घरे गौरांग श्री हरि आइलायापन घरे गौरांग श्री हरि। कृपा के सागर से गौरचंद्र की जय हो। सच्ची एवं जगन्नाथ के नंदन गौर सुंदर की जय हो। सच्ची शुद्ध श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। प्रभु ने कृष्ण नाम देकर जगत को धन्य कर दिया है। इस प्रकार से नित्यानंद और गदाधर के साथ प्रभु विश्वम्भर ने नवद्वीप में विहार किया। देवानंद पंडित को वाक्य दंड प्रदान करके गौरांग श्री हरि अपने घर लौट आए। देवानंद पंडित अपने घर की ओर चल पड़े। दुष्टों के संग दोष से ब्राह्मण को दुख भोगना पड़ा। उसी कारण देवानंद जैसे साधु भी चैतन्य के सम्मुख नहीं ठहर सके। वैष्णव की कृपा से ही विश्वम्भर को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु को अगर प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे? वैष्णव की कृपा। भक्ति के बिना जब तब सब अकिंचित कर है। हमारे अंदर भक्ति नहीं है तो कितना भी हम जब तब कर लें, सब क्या है? वो किसी काम का नहीं। भक्ति प्रमुख है। वैष्णव के प्रति जिनका अपराध हुआ है उन पर कृष्ण कृपा होने पर भी उन्हें प्रेम नहीं मिलता है। यह मैं नहीं कहता, यह वेदों का वचन है और साक्षात रूप से सच्चिनंदन भी ऐसा ही कहते हैं। जिन सची माता के गर्भ में गौरचंद्र का अवतार हुआ है उनका पहले वैष्णव अपराध था। सची माता ने क्या किया था? वैष्णव अपराध। प्रभु ने स्वयं उस अपराध को दूर करवाकर माता को प्रेम प्रदान किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को कृष्ण प्रेम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? वैष्णव अपराध। किसके प्रति? अद्वैताचार्य के प्रति। क्यों अपराध किया था? कि उनके बेटे को सन्यासी बना दिया था। विश्वरूप को सन्यासी बनाया तो सची माता ने क्या किया? उनका निंदा किया। किसका? अद्वैताचार्य का। मेरे बेटों को इन्होंने क्या किया है? सन्यासी बना दिया। बहुत गलत आदमी है ये। दुर्भावना थी मन में। इसके कारण क्या लग गया? वैष्णव अपराध। तो बाद में जब अद्वैताचार्य के चरण की धूली उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया तो क्या हुआ? अपराध नष्ट हो गया। मतलब भगवान शिक्षा देने के लिए, ऐसा तो सच्ची माता अपराध नहीं कर सकती है, ही नहीं सकता, पर भगवान शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं कि मतलब कितना सीरियस है ये वैष्णव अपराध, नहीं करना चाहिए, है ना। यह बड़ी अद्भुत कथा है, इसे सावधानी से सुनिए। इसके सुनने से वैष्णव अपराध दूर हो जाता है। इस कथा को सुनने से क्या होगा? वैष्णव अपराध दूर होगा। तो हम सब अगर कुछ वैष्णव अपराध किए भी होंगे पहले तो दूर हो जाएगा, अगर अभी जो कथा सुनाने वाले सुन लेंगे आप लोग तो। एक दिन महाप्रभु श्री गौरांग सुंदर विष्णु के सिंहासन पर उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु के सिंहासन पर बैठ गए जाकर। अपनी शिलामयी मूर्तियों को अपनी गोद में लेते हुए गौरचंद्र आनंद के साथ अपने स्वरूप को प्रकाशित करने लगे। प्रभु कहने लगे, कलयुग में मैं कृष्ण हूँ, मैं नारायण हूँ। मैंने राम के रूप में सागर को बांधा था। मैं क्षीर सागर में सो रहा था। नाड़ा की हुंकार ने मेरी निद्रा भंग कर दी।
प्रेम भक्ति का वितरण करने के लिए मेरा प्राकट्य हुआ है। अरे नाड़ा, मांग लो श्रीनिवास, तुम ही मांग। महान प्रकाश को देखकर नित्यानंद राय ने उसी क्षण प्रभु के मस्तक पर छत्र धारण कर लिया। बाईं ओर से गदाधर ने तांबूल प्रदान किया और चारों ओर भक्तजन चामर व्यंजन करने लगे। महेश्वर गौरांग भक्ति योग का वितरण कर रहे थे। सभी लोग अपना अपना मनचाहा वर प्रभु से मांग रहे थे। ये लीला हो चुकी है पहले, पर दोबारा उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, महाप्रकाश लीला, क्योंकि ये लीला छूट गई थी उस समय, तो दोबारा है ना, उसी को याद आया होगा। तो हैं, किसी ने कहा मेरे पिता बहुत ही दुष्टमति के हैं, यदि उनका चित्त अच्छा हो जाए तो मेरी रक्षा हो जाए। होता है ना कि मान लीजिए कोई भक्ति करता है और फैमिली में कोई दूसरा मेंबर जो होता है वो अपोज करता है, अगेंस्ट करता है ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो बड़ा दिक्कत हो जाता है भक्ति करना है ना। वो बोलेगा मत कीजिए, जब भी करेगा तो ऐसा, जब भी माला करने बैठिए जैसे जला के खाक कर देगा, ऐसे खाएगा, देखेगा तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप उसके प्रति माला करके, है ना। ऐसे देखते हैं लोग, है ना, ऐसे गीता लेके बैठ जाइए, ऐसे देखते हैं एकदम जैसे जला देगा, एकदम जला के भस्म कर देगा अभी। तो भक्त लोग ऐसे व्यक्ति को दिमाग सुधारने के लिए कई बार भगवान से प्रार्थना, भगवान बोलते हैं मांगो, तो क्या मांग लेते हैं? बोलते हैं प्रभु बाकी सब क्या मांगे, इसे ये दे दीजिए कि इनका बुद्धि ठीक हो जाए। मेरे पिता बहुत ही दुष्टमती हैं, यदि उनका चित्त ठीक हो जाए तो मेरी रक्षा हो जाए, मैं भक्ति कर पाऊँ चैन से होकर। ये भी बहुत बड़ा वरदान है। तो किसी को अगर फैमिली मेम्बर से दिक्कत है तो चैतन्य महाप्रभु से आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रार्थना से फैमिली मेम्बर का दिमाग ठीक हो सकता है। वशीकरण मंत्र है। इसी प्रकार किसी ने गुरु के लिए, किसी ने शिष्य के लिए, किसी ने पुत्र के लिए और किसी ने पत्नी के लिए अपनी अपनी रति के अनुसार वर मांगा, है ना। किसी ने पत्नी मांगा है, अच्छी पत्नी हो जो भक्त हो, मेरी भक्ति में बाधा ना बने, सहयोग दे, है ना, ऐसा ही वर मांग लिया किसी ने, है ना। प्रभु विश्वम्भर भक्तों के वचन को सत्य करने वाले हैं। उन्होंने हंसकर सभी को प्रेम भक्ति का वर प्रदान किया। श्रीनिवास महाशय ने कहा, हे प्रभु, हम सब चाहते हैं कि सच्ची माता को भी प्रेम भक्ति का वर मिल जाए। प्रभु बोले, ऐसा मत कहना श्रीनिवास, उन्हें मैं प्रेम भक्ति का विलास प्रदान नहीं करूंगा। उन्होंने वैष्णव के चरणों में अपराध किया है, अतः उन्हें प्रेम भक्ति मिलने में बाधा है। महान वक्ता श्रीनिवास ने और एक बार कहा, हे प्रभु, आपकी इस बात से हमारा देह त्याग होगा। बोले, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। सच्ची माता के प्रति अगर आपने ऐसा बोला तो, जिनके गर्भ से आप जैसे पुत्र का अवतार हुआ हो, क्या उन्हें योग का अधिकार नहीं मिलेगा? जगत की माता आई सबकी जीवन स्वरूप है। हे प्रभु, कृपया अपनी माया को हटाइए और उन्हें भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आप जिनके पुत्र हैं वे सबकी जननी हैं। पुत्र के प्रति माता का कैसा अपराध? यदि वैष्णव के प्रति कोई अपराध हुआ है तो उसे खंडित करके उन पर कृपा कीजिए। प्रभु ने कहा, मैं उपदेश कर सकता हूँ। बोले, मैं उपदेश कर सकता हूँ परंतु वैष्णव अपराध का खंडन नहीं कर सकता। वैष्णव अपराध का खंडन, बोले तरीका बता सकता हूँ, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा, उन्हीं को पड़ेगा जिन्होंने अपराध किया है। उस तरह से गुरु या वैष्णव कोई भी आपके वैष्णव अपराध का खंडन नहीं कर सकता, वो आपको तरीका बता सकता है, लेकिन उस तरीका को फॉलो करना पड़ेगा इंडिविजुअल को, तभी वैष्णव अपराध नष्ट होगा। आप समझे क्या बता रहे हैं? जिस वैष्णव के प्रति, ध्यान से सुनिए, जिस वैष्णव के प्रति जिसका अपराध होता है,
केवल उसी वैष्णव के द्वारा क्षमा किए जाने पर ही उस अपराध से मुक्ति मिलती है। याद रहेगा सब लोगों को जो सुन रहे हैं आप सब? ओके। जिस वैष्णव के प्रति, एक बार फिर से सुन लीजिए, जिस वैष्णव के प्रति जिसका अपराध हुआ है उसी वैष्णव के द्वारा क्षमा किए जाने पर उस अपराध की समाप्ति होती है। अन्य कोई उपाय नहीं है। दुर्वासा ने अम्बरीश के प्रति अपराध किया था, तुम जानते हो श्रीनिवास, उसका खंडन कैसे हुआ? उनका नाड़ा के अद्वैत के प्रति एक अपराध है। यदि नाड़ा उन्हें क्षमा कर देते हैं तो उन्हें प्रेम भक्ति मिल जाएगी। यदि अद्वैत के चरणों की धूली सची माता अपने सिर पर धारण कर लेती हैं तो मेरी आज्ञा से उन्हें प्रेम भक्ति उपलब्ध हो जाएगी। बहुत आसान भी है, क्या करना है? चरण धूली माथे पे बहुत कठिन है लेकिन आसान नहीं है, बहुत आसान भी है। धूल कितना भारी होता है, उठाने में ज़्यादा लोड है, सबसे हल्का धूल ही होता है, लेकिन सबसे कठिन है उठाना, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ? यस। तब सभी मिलकर एक साथ अद्वैत के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। सुनकर अद्वैत ने श्री विष्णु का स्मरण किया और कहने लगे, तुम सब मेरा जीवन लेना चाहते हो, जान ले लोगे तुम लोग, ऐसा बोल। अरे जिनके गर्भ से मेरे प्रभु का अवतार हुआ है वो मेरी जननी है, मैं उनका पुत्र हूँ। मैं जिस माता की चरण धूलि का पात्र हूँ उस माता का प्रभाव मैं तिल मात्र भी नहीं जानता हूँ। जगन माता सची विष्णु भक्ति स्वरूपणी है, तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? प्राकृतिक शब्द के रूप में जो भी आई बोलेगा, आई शब्द के प्रभाव से उसका दुख नहीं रहेगा। गंगा में और आई में कोई भेद नहीं है। देवकी यशोदा और आई एक ही तत्व हैं। आई के तत्व के बारे में कहते कहते आचार्य गोसाई प्रेम आविष्ट हो गए। माता की महिमा का वर्णन करते करते अद्वैत आचार्य बेहोश हो गए, और जब बेहोश हो गए उसी का फायदा उठाकर सची माता ने क्या किया, उनके चरण की धूलि अपने मस्तक पर धारण कर ली। परम वैष्णवी हैं, मूर्तिमती भक्ति हैं। विश्वंभर को गर्भ में धारण करने में जिनकी सेवा शक्ति है, उन्होंने जब आचार्य की चरण धूलि ग्रहण की तब वे बेहोल होकर गिर पड़ी और उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। सभी वैष्णव एक दूसरे के साथ मिलकर जय हरि जय जय हरि जय जय हरि ध्वनि पूर्वक श्री चैतन्य को कोलाहल करने लगे। सची माता भी क्या हो गई, बेहोश हो गई, मूर्छित। मतलब क्या हुआ, कृष्ण प्रेम मिल गया। चरण धूलि लेने से क्या मिल गया, कृष्ण प्रेम तुरंत मिल गया। महाप्रभु बोले थे, आई के प्रभाव से अद्वैत में बाह्य ज्ञान नहीं रहा और अद्वैत के अनुभाव से आई भी बाह्य ज्ञान रहित हो गई। एक दूसरे के प्रभाव से दोनों विफल हो गए और वैष्णव मंडली हरि हरि की ध्वनि करने लगी। सिंहासन के ऊपर विराजमान प्रभु हंसने लगे और प्रसन्न होकर जननी से बोले, इस क्षण से आपको विष्णु भक्ति मिल गई। बोले अब आपको विष्णु भक्ति मिल गई। अद्वैत के प्रति अब आपका और कोई अपराध नहीं है। तो देखिए, चरण धूलि लेने से अपराध नष्ट होता है ना। श्रीमुख से अनुग्रह रूप वचनों को सुनकर सभी जय जय हरि की ध्वनि करने लगे। शिक्षा गुरु भगवान ने जननी को उपलक्ष्य करके सबको वैष्णव अपराध के विषय में सावधान रहने के लिए कहा है। तो जननी तो माता तो माध्यम है, उसके माध्यम से हम सबको क्या कर रहे हैं, अपराध के विषय में सावधान कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। यदि महादेव शूलपाणी के समान शक्ति संपन्न व्यक्ति भी कोई वैष्णव अपराध की निंदा, कोई वैष्णव व्यक्ति वैष्णव की निंदा करता है तो वह विनाश को प्राप्त होगा। यही शास्त्रों का तात्पर्य है। इसे न मानते हुए जो व्यक्ति सज्जन की निंदा करता है वह पापिष्ट जन्म जन्म में देव दोष के कारण मरता है। सज्जन की निंदा
वैष्णव की जो निंदा करता है वो जन्म जन्मांतर में उसको कष्ट होता है। गौर सुंदर की जननी को भी जब वैष्णव के प्रति अपराधिनी माना गया है तब दूसरों का क्या कहना कि भगवान की माँ को भी इससे डिस्काउंट नहीं है इसमें, तो बाकी लोगों का क्या कहना है, हैं? सोचिए, मतलब तो भगवान की माँ को डिस्काउंट नहीं है वैष्णव अपराध के एरिया में, तो बाकी लोगों का, हम लोगों का क्या स्थिति होगा, सोचिए। वस्तु के विचार से वह भी अपराध नहीं था, फिर भी प्रभु ने इसे अपराध घोषित किया। संसार इन्हें अद्वैत नाम से क्यों पुकारता है? किसी कारण से असंतुष्ट होकर आई ने इन्हें द्वैत कहा था। क्या कहा था? द्वैत। द्वैत मतलब हैं? डुप्लीसिटी ऐसे बोल दिया था, हैं? कि बाहर से अच्छे बनते हैं, अंदर से मेरे बेटे को मेरे से अलग कर दिए, भक्त बना के सन्यासी दिला दिए, द्वैत बोल दिया। वह कथा मैं कहता हूँ, सावधानी से सुनिए। इस प्रसंग में विश्व रूप का आख्यान कह रहा हूँ। भुवन दुर्लभ रूप वाले महातेजो में विश्व रूप महासे महाप्रभु गौरांग के बड़े भाई थे। कौन? विश्व रूप बड़े भाई थे, हैं? भगवान विश्वम्भर के, गौरांग के। वे शास्त्रों में पारंगत थे। उनका श्रीअंग नित्यानंद स्वरूप से अभिन्न था। नवद्वीप में ऐसा कोई नहीं था जो उनकी व्याख्या को समझ सके। शैशव में प्रभु बालकों के साथ अवस्थित रहते थे। एक दिन मिश्र और जगन्नाथ किसी सभा में जा रहे थे। उनके पीछे उनका परम सुंदर पुत्र विश्वरूप भी जा रहा था। जगन्नाथ मिश्र भट्टाचार्य सभा में अपने पुत्र के साथ उपस्थित हुए। विश्वरूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी को बड़ा कौतूहल हुआ। नित्यानंद के से रूप वाले प्रभु विश्वरूप परम सुंदर थे। सर्वशक्तिमान प्रभु ने सबका हृदय हरण कर लिया। किसी एक भट्टाचार्य ने पूछा, क्या पढ़ते हो बालक? विश्वरूप ने उत्तर दिया, कुछ कुछ सब में पढ़ा हूँ, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानता हूँ। शिशु समझकर किसी ने और कुछ नहीं कहा, परंतु पुत्र की अहंकार भरी बात सुनकर मिश्र को दुख हुआ। ये सब बोल रहा है सब जानता हूँ, किसी को दुख हुआ कि अहंकार दिखा रहा है। हरे कृष्ण। आई अपना कार्य समाप्त करके मिश्र घर को के लिए चल दिए। जाते जाते रास्ते में उन्होंने विश्वरूप को एक थप्पड़ मारा और कहा, जिस पुस्तक को तू पढ़ता है उसके बारे में न कहकर तूने सभा में उपस्थित सभी को क्या बोल दिया? एक थप्पड़ मारे। कौन? किसको? विश्वरूप को। क्यों मारे? सब पढ़ा है। तो बोले कि जो तुमको किताब तुम्हारे कोर्स में है वो बोलना चाहिए था ना, झूठ क्यों बोला? सभी ने तुम्हें मूर्ख समझा। मुझे भी लज्जित और अपमानित होना पड़ा। इस प्रकार पुत्र के प्रति क्रोध प्रकट करके महाभाग्यवान जगन्नाथ अपने घर चले गए। विश्वरूप भी फिर से उस सभा में गए। जगन्नाथ मिश्र आ गए, विश्वरूप दोबारा सभा में गए और हंसकर सभी भट्टाचार्यों से कहने लगे, आपने तो हमें कुछ पूछा ही नहीं, ऊपर से हमें पिताजी की मार और खाने के को मिली। यदि आप हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सब मिलकर प्रश्न कीजिए। यह सुनकर एक भट्टाचार्य हंसकर कहने लगे, सुनो बालक, आज तुमने जो कुछ भी अध्ययन किया है उसके बारे में कुछ कहो। विश्वरूप भगवान ने सूत्रों की व्याख्या की। सभी ने उस व्याख्या को सही माना। वे कहने लगे, तुमने? प्रभु बोले, मैंने तो आप लोगों को बहकाया है पर आप लोग कुछ भी नहीं समझे। ऐसा कहकर प्रभु ने अपनी सभी व्याख्याओं का खंडन कर दिया। उन्होंने बोला कि सूत्रों की व्याख्या करो, तो व्याख्या की तो बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छा आपने व्याख्या किया। बोले, मैं तो गलत व्याख्या किया। तो अच्छा
कैसे? फिर उस जो किया था उसका खंडन किया। इससे सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। इस प्रकार से प्रभु ने 3 बार व्याख्याओं का खंडन किया और फिर 3 बार उनकी स्थापना की। व्याख्या को सुनकर सभी ने माना कि यह बालक परम से बुद्धिमान है, परंतु विष्णु माया से मोहित किसी को भी उनके तत्व के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस प्रकार से विश्वरूप नवद्वीप में अवस्थान करते थे, परंतु भक्ति रहित लोगों को देखकर उन्हें सुख नहीं मिलता था। नवद्वीप में रहते तो थे, लेकिन जब देखते थे कि लोग भक्ति में रुचि नहीं ले रहे तो उनको बड़ा दुख होता था। सब संसार व्यवहार मद में मोहित था। कोई भी वैष्णव के मंगलमय यश के बारे में विचार नहीं रखता था। पुत्र आदि के महोत्सव पर सभी धन खर्च किया करते थे, है ना। पुत्र का विवाह जो भी महोत्सव होता था बहुत पैसा खर्चा करते थे, परंतु कृष्ण पूजा अथवा कृष्ण धर्म के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। जितने भी अध्यापक थे वे सभी केवल तर्क वितर्क करने में ही नियुक्त थे। कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति के बारे में वे कुछ भी नहीं जानते थे। यद्यपि कोई भागवत और गीता आदि भी पढ़ाते थे, पर वे भी भक्ति का बखान नहीं करते थे, केवल शुष्क चिंतन में डूबे रहते थे। ठाकुर विश्वरूप ने सभी स्थानों पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी भक्ति योग के बारे में कुछ भी न सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। केवल पूर्ण कृष्ण भक्ति स्वरूप अद्वैत सिंह वाशिष्ठ पढ़ाते हुए भी कृष्ण भक्ति का बखान किया करते थे। नवद्वीप में ऐसा कौन था जो वैष्णव के अग्रगण्य अद्वैत की व्याख्या को समझ सके? विश्वरूप को चतुर्दिक से मानसिक दुख मिलता था, केवल अद्वैत के पास ही उन्हें प्रेम सुख प्राप्त होता था। वे निरंतर प्रभु अद्वैत के साथ ही रहने लगे। अद्वैत भी विश्वरूप के साथ रहकर रसास्वादन के आनंद में मस्त थे। अति मनोहर वेशधारी कुटिल कुंतल युक्त परम सुंदर प्रभु गौरांग अभी छोटे बालक थे। माँ उनसे बोली, विश्वम्भर दौड़ जाओ और अपने भाई को जल्दी बुला लाओ। माँ की आज्ञा सुनकर विश्वम्भर प्रभु तुरंत दौड़े और जहाँ अद्वैत का घर था वहाँ उपस्थित हो गए। श्रीवास आदि जितने भी भक्त महाजन थे उन सबसे घिरे हुए अद्वैत अपने आसन पर विराजमान थे। विश्वम्भर ने हंसकर कहा, भाई जाकर भोजन कर लो। छोटे थे तो विश्वरूप को भूल जाएंगे, देर मत करो। ऐसा कहते हुए प्रभु विश्वम्भर ने सबका दिल जीत लिया। शिष्य रूप परम सुंदर प्रभु को सब देखते रह गए। अद्वैत आचार्य ने भी मोहित होकर उन्हें देखा और सभी कार्यों का परित्याग करके उस मुख कमल को देखते ही रह गए। इस प्रकार से विश्वम्भर प्रभु विश्वरूप को बुलाने के छल से प्रतिदिन अद्वैत के घर जाने लगे। विश्वम्भर को देखकर अद्वैत मन ही मन सोचा करते कि यह परम सुंदर शिशु मेरा मन हरण कर रहा है, क्या दूसरा कोई मेरा मन जीत सकता है? संभवतः यही मेरे प्रभु हैं और मुझे मोहित कर रहे हैं। ठाकुर विश्वम्भर सब प्राणियों के हृदय स्वरूप हैं। अद्वैत को सोच में डूबकर ठाकुर जल्दी अपने घर लौट आते थे। संसार सुख को छोड़ विश्वरूप निरंतर अद्वैत के साथ आनंद में रह रहे थे। आदि खंड में अनंत चरित्र और नित्यानंद कलेवर स्वरूप विश्वरूप की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ईश्वर की सब इच्छाओं को ईश्वर ही जानते हैं। कुछ दिनों बाद विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया और संसार में श्री शंकरारण्य नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या नाम पड़ा संन्यास के बाद? शंकरारण्य। वैष्णव में अग्रगण्य वे अनंत पथ की ओर चल दिए। दंड ग्रहण पूर्वक विश्वरूप संन्यास के मार्ग पर चले गए। उधर आई की छाती शोक से विदीर्ण होने लगी। सुस्थित होने पर आई मन ही मन सोचने लगती, अद्वैत ने ही मेरे बेटे को बाहर किया है। तथापि वैष्णव अपराध के डर से आई कुछ भी बोलती नहीं थी, परंतु मन में बड़ा दुख अनुभव किया करती थी। विश्वम्भर को देखकर आई सभी दुख भूल जाया करती थी। प्रभु भी माता को बहुत सुख देते थे। कुछ दिनों बाद दैव से प्रभु ने अपने आप को प्रकाशित किया। उस समय प्रभु का विलास निरंतर अद्वैत के साथ ही होने लगा। संसार सुख को छोड़कर प्रभु विश्वम्भर लक्ष्मी देवी से दूर अद्वैत के घर ही रहने लगे। पुत्र घर में नहीं रहता है, यह देखकर आई कहती थी, आचार्य गोसाई ने मेरे इस पुत्र को भी ले लिया।
पहला पुत्र तो गया, चलो ठीक है, अपराध नहीं किया, चुपचाप कंट्रोल करके रह गए। लेकिन दूसरा भी जा रहा है, वहीं रह रहा है, घर पे नहीं रह रहा है। बोली मेरा दूसरा पुत्र भी ले लिया है। उस दुख के कारण आई ने केवल इतना ही कहा था, केवल इतना ही कहा था, क्या कौन इन्हें अद्वैत कहता है, यह बड़े गोसाई तो द्वैत हैं। केवल इतना बोला था, ज़्यादा नहीं। हम लोग तो क्या क्या बोल देते हैं दूसरे के बारे में। सोचिए, चंद्रमा जैसे एक पुत्र को तो उन्होंने बाहर कर ही दिया, अब इस पुत्र को भी स्थिर नहीं रहने देते हैं। मैं अनाथिनी हूँ, मुझ पर किसी की दया नहीं है। जगत इन्हें अद्वैत नाम से जानता है, परंतु द्वैत माया के सहारे वे जगत को मोहित करते रहते हैं। बस इसके अतिरिक्त आई का और कोई अपराध नहीं था, इतना ही अपराध किया था उन्होंने। इस कारण गोसाई महाप्रभु ने उन्हें भक्ति प्रदान नहीं किया। तो ये अपराध था। तो हम लोग ब्रेक लेंगे, एक एडवर्टाइजमेंट ब्रेक 5 मिनट का। सर्वमंगल गौर प्रभु एडवर्टाइजमेंट करेंगे और 5 मिनट के बाद मैं फिर आ रहा हूँ। तो सेकेंड पार्ट कथा का हो गया है ना। ओके, अब एडवर्टाइजमेंट करेंगे। हमारा एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट ब्रेक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एडवर्टाइजमेंट ब्रेक है हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और शिवम भी है यहाँ, नाचेंगे अभी, आप नाच सकते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरि बोल हरि बोल, हरि गौर हरि बोल, हरि बोल हरि निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि गौरांगा। इस समय जो व्यक्ति वैष्णव में से किसी को छोटा और किसी को बड़ा कह रहा है, कुछ दिनों बाद उसे निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि सच क्या है। जननी को उपलक्ष्य बनाकर शिक्षा गुरु भगवान गौर सुंदर ने सभी को वैष्णव अपराध के बारे में सतर्क किया था। जो चैतन्य सिंह के आदेश का उल्लंघन करके बिना समझे वैष्णव निंदा करेंगे, वे बंधन में फंस जाएंगे।
इसलिए वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए। जिस कारण श्री गौरचंद्र ने ऐसा कहा है उस कारण के बारे में एकाग्रचित होकर सुनिए कि क्यों महाप्रभु इतना वैष्णव निंदा के बारे में बार बार बोल रहे हैं, इतना जोर देकर बोल रहे हैं। इसका कारण सुनिए। प्रभु श्री सच्चिनंदन त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ मतलब तीनों काल जानना, तीन काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों जानते हैं। और त्रिकालज्ञ होने के नाते वे जानते थे कि फ्यूचर में क्या होगा। सुनो सब प्रभु, माता जी प्रभु, और कारण बता रहे क्यों बार बार वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु त्रिकालज्ञ हैं, वो फ्यूचर जानते थे कि फ्यूचर में क्या होगा, इस्कॉन में, समाज में क्या समस्या जानते थे कि सबसे बड़ी बाधा क्या आएगी उनके इस मिशन में। ये चीज यहाँ बताया जा रहा है। ध्यान से जो सुनेंगे इसको समझ पाएंगे। वृंदावन दास ठाकुर आज से 400 व 500 वर्ष पहले ही लिख चुके हैं। कह रहे हैं कि प्रभु श्री सच्चिनंदन जानते थे कि दुष्ट गण अद्वैत की सेवा करेंगे। किसी सेवा करेंगे? दुष्ट लोग अद्वैत की सेवा करेंगे। वैष्णव ने जो कुछ भी कहा है उसकी निंदा करके वे अद्वैत को श्री कृष्ण के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे। जो यह कहेगा कि अद्वैत परम वैष्णव हैं, उसके विरुद्ध सब पापी इकट्ठे होकर खड़े हो जाएंगे और उसका उल्लंघन करेंगे। अद्वैत प्रभु भी उन सब पापियों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। उनमें इतनी शक्ति नहीं कि उस दंड का सामना कर सकें। विश्वभर समस्त सर्वज्ञों के चूड़ामणि हैं। वे जानते थे कि आने वाले समय में ये सब पापी और भी बढ़ जाएंगे। अतः जननी को दंड प्रदान करके उन्हें अद्वैत आदि वैष्णवों को साक्षी बना दिया। जिन लोगों के गण वैष्णवों की निंदा करेंगे उनकी रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा। जिन लोगों के गण वैष्णवों की निंदा करेंगे उनकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। वैष्णव निंदक जन जिसके आश्रय में रहते हैं उसके लिए भी उस अपराध से उन्हें बचा पाना बहुत कठिन है। जब मैं किसी का अपराध करके और किसी के शरण में चला गया, कोई सीनियर डिवोटी के, ये सोच के कि वो मुझे अपराध से बचा लेंगे, तो बोल रहे हैं कि वो भी संभव नहीं है। कोई कितना भी सीनियर हो, अपराध से बचाना उसके लिए भी आपको मुश्किल हो जाता है ना। जैसे दुर्वासा जी ने अपराध किया था किसके चरण में? अम्बरीश महाराज के। तो जब और क्या अपराध किया उन्होंने? असुर प्रकट कर दिया है ना, गुस्से में आकर दुर्वासा जी ने अपनी एक जटा ऐसे उखाड़ी और जटा जमीन में पटक दिया और राक्षस प्रकट हो गया और बोला, आदेश दिया राक्षस को कि अम्बरीश को मार दो। राक्षस जब अम्बरीश महाराज को मारने के लिए पहुंचा, दौड़ा, तो सुदर्शन चक्र आ गया और सुदर्शन चक्र ने उस असुर को जला दिया, भस्म कर दिया। उस रात जो राक्षस जो प्रकट हुआ था, पहले उसको भस्म किया, फिर दुर्वासा की ओर बढ़ा जलाने के लिए। दुर्वासा भागने लगे। सोचिए कितने महान ऋषि हैं दुर्वासा, हैं। भागते भागते कहीं भी जा रहे थे, पीछे सुदर्शन पीछा कर रहा था, सुदर्शन चक्र। तो ब्रह्मा जी के पास, अपने पिताजी, उनके पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बोले, बेटा चला जाए यहाँ से, नहीं तो मैं भी मरूंगा तुम्हारे साथ। सॉरी, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता आपको इस मामले में, आपने वैष्णव अपराध किया है। तो वहाँ से भाग के फिर गए शिव जी के पास। भगवान शिव हैं। शिव जी ने भी बोला, आई एम वेरी सॉरी, मैं क्या कर सकता हूँ, आपने जो गलती किया उसका कोई प्रतिकार नहीं है, कोई उसका उपाय नहीं है मेरे पास, है। आप जल्दी यहाँ से चले जाइए, लेकिन एक उपाय बता सकता हूँ, आप नारायण के पास जाओ, है ना। भगवान बोले, देखो अभी ये चक्र जो है ना मेरे भी बस में नहीं है, अभी ये मेरी बात भी नहीं मानेगा, समस्या ये है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। क्या करूँ, कोई उपाय नहीं है मेरा बचने का। बोले, एक ही उपाय है,
वहीं पे जाओ, अम्बरीश महाराज के पास जाओ, उन्हीं के चरणों में क्षमा मांगो। अगर वो क्षमा कर देंगे तो सुदर्शन मान जाएंगे। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि वैष्णव निंदक जन जिसके आश्रय में रहते हैं उसके लिए भी उस अपराध से उन्हें बचा पाना बहुत कठिन है। जो बड़ा अधिकारी होता है वह अपने आप को बचा सकता है, परंतु अधिकार कम होने से उसका गण सहित अधः पतन होता है। चैतन्य के दंड को समझने की शक्ति किसमें है? जननी को लक्ष्य करके उन्होंने सभी को दंड प्रदान किया। अद्वैत को वैष्णव कहने वाले व्यक्ति की जो निंदा करता है उसे दंड मिलता है, वो अच्छी तरह से मरता है। लोग कोई अद्वैत आचार्य को वैष्णव कहता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि आप वैष्णव क्यों बोल रहे हो, अद्वैत आचार्य वो कृष्ण है। तो ये अपराध है ना। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं अद्वैत आचार्य को क्या कहा है? वैष्णव कहा है। और माता सच्ची माता ने अपराध किया तो भगवत अपराध नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? उसको वैष्णव अपराध बोल रहे हैं। भगवत अपराध बोलते ना अगर भगवान मानते तो। इसलिए हालांकि हैं भगवान तत्व, लेकिन किस रूप में हैं? भक्त के रूप में। इसलिए भक्त वैष्णव। अद्वैत को वैष्णव कहने वाले व्यक्ति की जो निंदा करता है उसे दंड मिलता है, वो अच्छी तरह से मरता है। महेश्वर श्री गौरांग सुंदर सभी के प्रभु हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी स्तुति है जो उनके अनुचर हैं। गौरचंद्र ने निष्कपट भाव से नित्यानंद स्वरूप को ईश्वर कहा है। नित्यानंद जी को क्या कहा है? ईश्वर। अद्वैत आचार्य को वैष्णव। नित्यानंद की कृपा से गौरचंद्र को जाना जा सकता है। नित्यानंद की कृपा से वैष्णव को पहचाना जा सकता है। नित्यानंद की कृपा से निंदा का नाश होता है। नित्यानंद की कृपा से ही विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। नित्यानंद का सेवक कभी वैष्णव निंदा नहीं करता है। वह रात दिन आनंद के साथ चैतन्य के यश का कीर्तन करता रहता है। नित्यानंद का भक्त हर समय सावधान रहता है। नित्यानंद के भृत्य के लिए चैतन्य ही धन एवं प्राण है। अल्प भाग्य होने पर कोई भी नित्यानंद का दास नहीं बन सकता। नित्यानंद के दास ही गौरचंद्र को प्रकाश में लाते हैं। जो विश्वरूप के इस आख्यान को सुनते हैं वे अनंत देव के दास होते हैं और नित्यानंद उनके प्राण स्वरूप हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम नित्यानंद विश्वरूप अभेदा शरीर। नित्यानंद विश्वरूप अभेदा शरीर। आई इहा जाने यार को न धीरा। आई इहा जाने यार को न धीरा। जय नित्यानंद गौरचंद्र शरण। जय नित्यानंद गौरचंद्र शरण। जय जय नित्यानंद सहस्रवदन। जय जय नित्यानंद सहस्रवदन। गौड़देश इंद्र जय नित्यानंद राय। गौड़देश इंद्र जय नित्यानंद राय। कृपाए चैतन्य बिना तुम्हारा कृपाय। कृपाय चैतन्य बिना तुम्हारा कृपाय। नित्यानंद हे न प्रभु हराए जार। नित्यानंद हे न प्रभु हराया जार। कोथाओ जीवन सुख नहीं कतार। कोथाओ जीवन सुख नहीं कतार। हे न दीन हईवे की चैतन्य निताय। देखिब की पारिषद संगे कठाई। हमार प्रभुर प्रभु गौरांग सुंदर। हमारा प्रभु प्रभु गौरांग सुंदर।
बड़ा भरोसा चित्ते धरिया अंतरा अद्वैत चरण मोर एई नमस्कार तन प्रिय ताहे मति रहु भय मार श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जा वृंदावन दास कछु पद जुगे गाना इस प्रकार से नित्यानंद और विश्वरूप के शरीरों में कोई अंतर नहीं, दोनों अभिन्न है। आई से जानती हैं, आई के अतिरिक्त और कोई धीर व्यक्ति से ही इसे जानता है। गौरचंद्र के शरणागत नित्यानंद प्रभु की जय हो। सहस्र बदन नित्यानंद की जय हो। गौड़ देश के इंद्र स्वरूप नित्यानंद राय की जय हो। आपकी कृपा के बिना चैतन्य को कौन प्राप्त कर सकता है। नित्यानंद जैसे प्रभु को जो खो देता है उसे जीवन में कभी भी कहीं भी सुख नहीं मिलता। क्या मेरे लिए ऐसा दिन आएगा जब मैं पार्षद सहित चैतन्य निताई को एक साथ देख सकूंगा। श्री गौरांग सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु हैं। ये मेरे लिए बड़े भरोसे की बात है और मैं इसे सदैव हृदय में धारण करता हूँ। अद्वैत के चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ। उनके प्रिय स्तावकों के चरणों में मेरी मति बनी रहे। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके जुगल श्री चरणमन की महिमा का गान करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम लोग 23वां अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय में श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा प्रतिदिन रात्रि काल में भक्तगण सहित संकीर्तन विलास नंबर 1 चर्चा होगी। दूसरा, दूध पीने वाले एक ब्रह्मचारी का संकीर्तन नृत्य दर्शन करने के लिए श्रीवास से अनुरोध। दूध पीता ब्रह्मचारी जिसकी एंट्री नहीं होगी, है ना। तीसरा, श्रीवास द्वारा उन्हें अपने घर ले आना। चौथा, प्रभु का क्रोध एवं फल्गु तपस्या आदि की तुच्छता का ज्ञापन। पांचवा, दूध पीने वाले ब्रह्मचारी पर कृपा। छठा, प्रभु द्वारा नागरिकों को महामंत्र कीर्तन का उपदेश। सातवां, चांद काजी द्वारा मृदंग तोड़ना। आठवां, इससे प्रभु का क्रोध एवं चांद काजी को दलन के लिए यात्रा। नौवां, नगर नगर में हरि कीर्तन। 10वां, प्रतिद्वार में मंगलाचार्य एवं देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि, नगरवासियों का आनंद उल्लास। 10वां, पाखंडियों का शरीर जलन। 11वां, चांद काजी को दंडित करने के लिए प्रभु का आदेश एवं भक्तों की प्रार्थना पर चांद काजी की उपेक्षा। 12वां, प्रभु की शंख बाणिक एवं तंतुवाए मोहल्ले में गमन, जुलाहा है। 13वां, प्रभु का सिरधर के घर गमन एवं फूटे लोहे के पात्र में से जल पीना। 14वां, भक्त महात्म कीर्तन आदि विषय वर्णित हुए। तो 14-15 सब टॉपिक इसमें है। थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन इसको हम लोग आज प्रारंभ कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में चैतन्य भागवत मध्य खंड का समापन हो जाएगा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गुण निधि। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गुण निधि। जय विश्वम्भर जय भवधीर विधि। जय विश्वम्भर जय भवधीर विधि। जय जय नित्यानंद प्रिय द्विज राजा। जय जय नित्यानंद प्रिय द्विज राजा। जय
जय चैतन्य भक्त समाज। जय जय चैतन्य भक्त समाज। गुण निधि श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। शिव आदि के विधाता स्वरूप विश्वम्भर की जय हो। नित्यानंद के प्रिय द्विजराज की जय हो। चैतन्य के भक्त समाज की जय हो। इस प्रकार से प्रभु विश्वम्भर नवद्वीप में क्रीड़ा कर रहे थे, परंतु वे क्रीड़ाएं सबको दिखाई नहीं पड़ती थीं। वैकुंठ नायक विश्वम्भर के अवतरण से नवद्वीपपुरी में दिन पर दिन महान आनंद होने लगा। भक्त समाज और प्रियतम नित्यानंद के साथ मिलकर प्रभु आनंद सहित निज नाम रस में विलास करते थे। प्रतिदिन रात्रि के समय प्रभु कीर्तन करते थे। उस समय भक्तों को छोड़ दूसरा कोई वहां नहीं रह सकता था। विश्वम्भर की शक्ति की महिमा इतनी बड़ी है कि त्रिभुवन में कोई भी उसकी सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। प्रभु के कीर्तन में प्रवेश अधिकार से वंचित लोग 10-5 एक साथ मिलकर दूर से अगोचर में केवल अपशब्दों का उच्चारण करते रहते थे और इसके फलस्वरूप बाद में उन्हें यमराज के घर जाना पड़ता था। जो लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी तो अपशब्द बोलते थे, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ कीर्तन हो रहा है, कोई अंदर आके बैठना चाहता है, उसको एंट्री ना दे तो क्या गुस्सा हो जाएगा ना, हैं। बोले क्या समझते हैं अपने आप को ये लोग, है ना। तो कई लोग अपशब्द बोलते थे, है ना। इसके कारण उनको यमराज के घर जाना पड़ता था। किसी ने कहा कली काल में काहे का वैष्णव, जितने भी दिखाई दे रहे हैं वे सब पेट पालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लोग ऐसे बोलते हैं। किसी ने कहा इन लोगों के हाथ पैर बांध कर जल में फेंक दिया जाए तभी दुख दूर हो सकता है। किसी ने कहा अरे भाई निश्चित रूप से यह जान लो कि निमाई पंडित ने गांव को बर्बाद कर दिया है। कीर्तन देखने के लिए सभी भय दिखाते थे, परंतु भाग्य में न होने पर केवल चतुरता से क्या होता है। संकीर्तन के द्वारा सच्चिदानंद जगत की चित्त वृत्तियों का शोधन किया करते थे। कीर्तन विलास नख देख पाने के कारण लोग अनुताप करते थे और हमारा अभाग्य है ऐसा कहकर वे सभी लंबी सांस छोड़ते थे। गुप्त रूप से संकीर्तन देखने के लिए कोई कोई किसी भक्त के निकट अनुरोध भी करते थे, किंतु सभी दास जानते थे कि प्रभु सर्वज्ञ हैं, इस भय से कोई किसी को वहां नहीं ले आता था। कई लोग भक्तों को पकड़ते थे कि थोड़ा एंट्री करा दीजिए साइड से, वीआईपी एंट्री। लेकिन सब जानते थे कि भगवान डर, सब जान जाते हैं, छुप के नहीं चलेगा। एक निर्दोष तपस्वी परम साधु ब्रह्मचारी नवद्वीप में रहता था। निर्दोष था, कोई उसमें दोष नहीं था। तपस्वी था, तपस्या में लगा रहता था और परम साधु था, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। वह केवल दूध पीता था, दूध पी के रहता था और कुछ खाता नहीं था, केवल दूध। सोचिए कितना प्योर होगा, है ना। अन्न आदि का भोजन कभी नहीं करता था। वह ब्राह्मण प्रभु का कीर्तन देखना चाहता था। द्वार बंद करके प्रभु कीर्तन करते थे। भक्तों को छोड़ और दूसरा कोई वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी नृत्य देखने के लिए रोज श्रीवास से अनुरोध किया करते थे, यदि तुम किसी दिन कृपा करके मुझे अपने घर ले चलो तो पंडित जी का नृत्य देखने को मिल जाए, ऐसा रिक्वेस्ट करते थे। इससे मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे और मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार से ब्राह्मण प्रतिदिन प्रार्थना करता था। एक दिन श्रीवास ने कहा, मैं तुम्हें जन्म से जानता हूं, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। ब्रह्मचारी बनकर केवल फलाहार करके तुमने दिन बिताए हैं। मैं जानता हूँ तुम ब्रह्मचारी हो, केवल फलाहार करते हो, तुम्हारे अंदर कोई दुर्भावना नहीं है। तुम्हें देखने का अधिकार है,
परंतु प्रभु की आज्ञा के बिना वहां कोई नहीं जा सकता, तुम छिप कर बैठ जाना। क्या बोले? छिप के बैठ जाना। ऐसा कहकर श्रीवास ब्राह्मण को घर ले आए। वहां जाकर ब्राह्मण एक स्थान पर छिप कर बैठ गए। महाभाग्यशाली भक्तों के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए चतुर्दश भुवनों के नाथ भगवान विश्वम्भर उनके साथ मिलकर नृत्य कर रहे थे। सभी मिलकर कृष्ण राम मुकुंद मुरारी बनमाली कहकर महा आनंद के साथ कीर्तन कर रहे थे। नित्यानंद और गदाधर एक दूसरे को पकड़कर घूम रहे थे। अद्वैत सिंह आनंद सहित चारों ओर दौड़ रहे थे। परानंद सुख के कारण किसी को भी बाहरी सुध बुध नहीं थी। वैकुंठ नायक स्वयं नृत्य कर रहे थे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई, ऐसे के अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं देता था। अश्रु कंप लोम हर्ष एवं सघन हुंकार सहित विश्वम्भर नृत्य कर रहे थे। विश्वम्भर के इन सब विकारों का वर्णन कौन कर सकता है। सर्वज्ञ चूड़ामणि विश्वम्भर राय जानते थे कि ब्राह्मण यहाँ छिप कर अवस्थान कर रहे हैं। महाप्रभु को तो सब पता, अंतर्यामी है, को पता है कि ब्राह्मण छुप के देख रहा है। इस कारण विश्वम्भर प्रभु रह रह कर कहते जा रहे थे, आज मुझे पूर्ण प्रेम योग की उपलब्धि क्यों नहीं हो पा रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कोई भवन के भीतर घुस आया है। बीच बीच में बोल भी रहे थे, नाच भी रहे थे और बोल भी रहे थे, कोई घर के अंदर घुस के आ गया है। मुझे सच सच बताओ। भयभीत होकर श्रीवास ने कहा, हे प्रभु, कोई भी पाखंडी यहाँ नहीं आया हुआ है। केवल एक सद ब्राह्मण ब्रह्मचारी यहाँ उपस्थित है। उसका जीवन निष्पाप है और वे केवल दूध ही पीते हैं। वे बड़े श्रद्धालु हैं और आपका नृत्य देखना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही जाना, वे छिप कर बैठे हुए हैं। यह सुनकर क्रोध के आवेश में विश्वम्भर कहने लगे, तुरंत उसे भवन से बाहर ले जाओ। मेरा नृत्य देखने की क्या शक्ति है उसमें? क्या दूध पीने मात्र से मुझ में भक्ति मेरे में भक्ति हो जाती है? दूध पीने से भक्ति होती है तो बछड़ा सबसे बड़ा भक्त होता। दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर अंगुली दिखाते हुए प्रभु बोले, पयःपान मात्र से मुझे कभी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। चंडाल भी यदि मेरी शरण में आता है तो वह मेरा है और मैं उसका हूँ। यह मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। शरण में आना पड़ेगा, लेकिन मेन पॉइंट ये है, दूध पीने से भी अगर शरण में नहीं आया तो नाच देखने का अधिकार नहीं है, कितना भी तपस्या कर लीजिए। सन्यासी भी यदि मेरी शरण नहीं लेता है तो वह मेरा नहीं है। यह बिल्कुल सच है। गजेंद्र, बानर और गोपों ने क्या तपस्या किया था, जरा बताओ तो सही। फिर उन्होंने मुझे कैसे प्राप्त किया था। असुर भी तपस्या करता है, उसे क्या मैं मिलता हूँ? भगवान बोले, राक्षस भी तपस्या करते। हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या की, क्या वो मेरे को प्राप्त कर पाया? तपस्या से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। इसने तो कम से कम दूध पीता था, हिरण्यकशिपु तो दूध भी नहीं पीता था, है कि नहीं? तो क्या तपस्या से भगवान को प्राप्त कर लिए? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शरणागति। क्या? शरणागति। शरंग शरणागति हईबे जहाँ तहाँ प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। असुर भी मेरे शरणागत हुए बिना पार पाना संभव नहीं है। प्रभु आगे बोले, पयःपान से मैं मिलने वाला नहीं हूँ, देख लेना, यही मैं सब चूर्ण बिचूर्ण कर दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा। भगवान बोले, भयभीत होकर ब्रह्मचारी घर के बाहर आ गए। उसने सुन लिए, बाहर आ गए घर के। वे महाधीर ब्राह्मण मन ही मन चिंतन करने लगे, जो कुछ भी मैंने देखा उसे मैं अपना भाग्य मानता हूँ। थोड़ा बहुत तो दिख ही लिए थे, महाप्रभु कृपा भी कर दिए, चाहते तो पाली भी रोक सकते थे, लेकिन थोड़ा दिखा दिए थे, नाच के थोड़ा दिखा दिए थे, स्वीटनेस टेस्ट करा दिए थे। तो वही बोल रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने देखा, थोड़ा बहुत जो भी मिल गया अपने भाग्य मानता हूँ, और अपराध का अनुरूप दंड भी मुझको मिल गया, डांट पड़ गई। जैसे मैंने अद्भुत नृत्य और कीर्तन देखा है और अपराध के अनुसार तर्जन भी मिला है,
सेवकों की ऐसी बुद्धि होती है, सेवक ही प्रभु का सभी दंड सहन करते हैं। ये भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या अगर भगवान ने कोई दंड दिया तो सहन करना है, ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, मैं सेवक हूँ, उनको अधिकार है दंड देने का। ऐसी भावना जैसे आई तुरंत मर्सी। इस प्रकार चिंतन करते हुए द्विजवर चले जा रहे थे कि अंतर्यामी प्रभु विश्वम्भर को सब कुछ अवगत हो गया कि सुधर गया है। बड़ा अच्छा भाव है इसका। करुणा सागर प्रभु ने उन्हें फिर बुलाया और उनके सिर पर अपना चरण कमल रख दिया। तो जा रहे थे रास्ते, तो बोले बुला के लाओ उसको। जैसे मुकुंद को बोले, जैसे ही तुम, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, मेंटल, हाउ यू टेक। महाप्रभु की कृपा मिलती है, अपराध सब। तो देखिए कि अपराध लंबे समय में अगर हम अपना एटीट्यूड को चेंज कर लें तो तुरंत मर्सी मिल सकती है, इमीडिएट। दैट्स व्हाट से बोला। करुणा सागर प्रभु ने उन्हें फिर बुलाया और तुरंत बुलाकर उनके सिर पर अपने चरण कमल रख दिए। प्रभु बोले, तपस्या करके घमंडी मत बनना। इसलिए जो तपस्या करते हैं सावधान रहना चाहिए। क्या तपस्या करने से क्या हो सकता, डेंजर क्या है? बहुत ज़्यादा तपस्या करने से घमंड आ सकता है। इसलिए महाप्रभु यहाँ पालन कर रहे हैं कि तपस्या, ये नहीं बोल रहे कि तपस्या मत करना। क्या बोल रहे हैं? तपस्या करके घमंडी मत बनना। निश्चित रूप से जान लो कि केवल विष्णु भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा तथापि ही उत्तम श्लोके कृष्णे जोगे स्वरे भक्ति दृढ़ा न चास्माकं संस्कारादि मतामपि महाकूल प्रसूतोपि सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सहस्रशाखाध्यायी च न गुरु स्याद् वैष्णवः आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किं नाराधितो यदि हरि तपसा ततः किम अंतर्बहिर्यदि हरि तपसा ततः किम न अंतर्बहिर्यदि हरि तपसा ततः किम। कितना उत्तम बात बता रहे हैं पद्म पुराण में। कह रहे हैं कि न ज्ञान न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिदः सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चारणार्चनम् आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधना परं तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। तो इन सारे श्लोकों में क्या बताए? प्रभु के करुणा गुण का स्मरण करते हुए विप्र और आनंद में निरंतर रोते रहे कि भगवान कितने करुणामय हैं। मुझे डांटे लेकिन थोड़ा दर्शन भी करा ही दिए। उस समय प्रसन्नता के साथ हरि बोल कहकर सभी वैष्णव भक्तगण दंडवत होकर गिर पड़े हैं। भगवान डांटे लेकिन फिर दोबारा बुलाकर चरण कमल रख दिया सिर पर। श्रद्धापूर्वक जो इन सब रहस्यों के बारे में सुनता है, श्रद्धापूर्वक जो इन सब रहस्यों के बारे में सुनता है, वह निश्चित रूप से गौरचंद्र प्रभु को प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मचारी पर कृपा करके ठाकुर आनंद के आवेश में प्रचुर नृत्य करने लगे। भगवान खुद नाचने लगे। चैतन्य के द्वारा दिए गए दंड में जिसकी इस प्रकार की बुद्धि हुई, उस ब्राह्मण के चरणों में मेरा नमस्कार है। तो भगवान हमें दंड देते हैं, कई प्रकार से दंड देते हैं, लेकिन दंड देने के बाद हमें क्या करना चाहिए? भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू, आपने सही ही किया, मैं इसी योग्य हूँ, है ना। पर हे प्रभु, अपने चरणों से दूर मत करना हमें। आपने जो भी कष्ट दे दिया, दुख दे दिया है, वो सब मैं स्वीकार करता हूँ आपकी कृपा मानकर, किंतु मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत कीजिएगा। हैं, ये हमेशा ये प्रार्थना करने से तुरंत भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तुरंत, इमीडिएट।
और हमारे कष्टों का भी अंत कर देते हैं, है ना। जो भी कष्ट हुआ होगा अगर सो क्या करते हैं, तुरंत अंत कर देंगे। तो कह रहे हैं कि चैतन्य के द्वारा दिए गए दंड में जिसकी इस प्रकार की बुद्धि हुई उस ब्राह्मण के चरणों में मेरा नमस्कार है। जो व्यक्ति दंड, भगवान के दंड को क्या मानता है, कृपा मानता है, इसको क्या करना चाहिए, हमें प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। इतना महान व्यक्ति, इसका मतलब सब लोग नहीं कर सकते ऐसा, है ना। इस प्रकार से हर रात प्रभु का कीर्तन होता था, परंतु दूसरा कोई उस कीर्तन को देख नहीं सकता था। नदिया के सभी लोग मन से दुखी थे और सब मिलकर पाखंडियों को गाली दिया करते थे। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण सब पापिष्ट निंदक इस प्रकार के महोत्सव को देखने से वंचित हैं। सब पापिष्ट पाखंडी केवल निंदा करना जानते हैं और इस कारण ऐसे कीर्तन से दूर रह गए हैं। पापिष्ट पाखंडियों के कारण अच्छे लोगों को भी निमाई पंडित कभी भीतर नहीं आने देते हैं। वे कृष्ण भक्त हैं, सब जानते हैं, उनका हृदय परम पवित्र और निर्मल है। तो पापियों के कारण अच्छे लोगों को भी नहीं आने देते, क्योंकि जैसे आज आप लोग बोल रहे थे कि मतलब रेस्ट्रिक्शन है, सबको अभिषेक में नहीं आने देंगे, है कि नहीं। तो एक को बुलाएंगे तो दूसरा ज़्यादा बुरा मानेगा ना, है कि नहीं। अच्छे लोगों को बुलाएंगे तो पापी और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। देखो उसको बुला दिया, मेरे बगल वाला ही था, उसको नहीं बुलाया, तो अच्छे लोगों को भी नहीं आने देते थे। पापिष्ट पाखंडियों के कारण अच्छे लोगों को भी निमाई पंडित कभी भीतर नहीं आने देते हैं। वे कृष्ण भक्त हैं, सब जानते हैं, उनका परम हृदय परम पवित्र और निर्मल है। यदि हम सबकी भी उनके प्रति सच्ची भक्ति हो जाए तो उस दशा में निश्चित रूप से हम लोगों को भी उनका नृत्य देखने का अवसर मिल जाए। कोई एक नगरवासी कहता, धीरे रखो भाई, हम लोग भी आंखों भर कर यही सब देख पाएंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम भी देख पाएंगे। संसार का उद्धार करने के लिए निमाई पंडित नदिया में आविर्भूत हुए हैं। हम तुम्हें बताए देते हैं कि एक दिन आएगा जब वे घर घर में, नगर नगर में और द्वार द्वार पर संकीर्तन करेंगे। अभी घर में कर रहे हैं बंद करके, लेकिन एक दिन वो भी आएगा कि नगर संकीर्तन करेंगे, है ना। दिन निकलने पर सब नगरवासी प्रभु के दर्शन करने के लिए गए। किसी के हाथों में नया द्रव्य था, कोई केला, कोई घी, कोई दही और कोई हाथों में दिव्य माला लेकर प्रभु के दर्शन कर लिए गए। प्रभु को देखकर सभी लोगों ने उन्हें दंडवत प्रणाम निवेदन किया। प्रभु बोले, सभी की कृष्ण के प्रति भक्ति हो जाए। कृष्ण के नाम और कृष्ण के गुणों को छोड़कर और कुछ मत कहो। प्रभु ने सबको यह उपदेश दिया और कहा कि इस कृष्ण नाम महामंत्र को सब लोग विशेष हर्ष के साथ सुनो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र, प्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र, किया जप किया सबे करिया निबंध, किया जप किया सबे करिया निर्बंध, किया हईते सर्व सिद्धि हईबे सवार, किया हईते सर्व सिद्धि हईबे सवार, सर्व क्षण बल ईते विधि नाही हार, सर्वक्षण बल ईते विधि नाही हार, 10 5 मिली निज द्वारे ते बसिया, पाश मिले निज द्वारे ते बसिया, कीर्तन कर सबे हाथे ताली दिया, कीर्तन कर सबे हाथे ताली दिया। देखिए यहाँ चैतन्य भागवत में वही मंत्र का वर्णन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। तो स्पेकुलेटर कोई स्कोप नहीं है ना। वृंदावन दास ठाकुर जी इसी मंत्र का यहाँ पे वर्णन करें कि यही महामंत्र है और कोई नहीं है ना। कई लोग चेंज कर देते हैं महामंत्र को,
हैं क्या, भजनिताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। कुछ लोग ये मंत्र बना दिए हैं, चेंज कर दिए हैं, जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने स्पष्ट यहाँ बता रहे हैं कि चेंज मत करो, यही महामंत्र है जो महाप्रभु ने दिया। अब फर्स्ट टाइम महाप्रभु बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। इससे पहले भी बताए हैं तपन मिश्र को, लेकिन अब प्रकट रूप से बता रहे हैं। प्रभु बोले सभी की कृष्ण के प्रति भक्ति हो जाए, हैं। प्रभु बोले मैंने यह महामंत्र कह दिया, तुम सब विधि के अनुसार इसका जप करो। निर्बंध पूर्वक बोले, मतलब विधि के अनुसार जप करना है, हैं। इस महामंत्र जाप से ही तुम्हें सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। क्या बोले, अलग से कोई सिद्धि की जरूरत नहीं, वहाँ बोले सर्व सिद्धि है, सारी सिद्धि मिल जाएगी इस महामंत्र। सब समय इससे बोलते रहा करो, सब समय बोलो। इसके अतिरिक्त और कोई विधि विधान नहीं है। 10-5 लोग एक साथ मिलकर अपने द्वार पर बैठकर हाथों से ताली बजाते हुए कीर्तन किया करो। हरे नमः कृष्ण यादव आय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हैं। मैंने तुम सबको संकीर्तन के बारे में जानकारी दे दी है। अब स्त्री पुरुष पिता सब मिलकर घर में यह कीर्तन किया करो। प्रभु के श्रीमुख से मंत्र प्राप्त कर सभी लोग बड़े आनंदित हुए और प्रभु को दंडवत प्रणति निवेदन करके सब अपने अपने घरों को चले गए। तो महाप्रभु ने मतलब ऐसे नहीं बैठा कि दीक्षा और बिल्कुल इस तरह से ऐसे नहीं किया, ऐसे ही बोल दिया सबको, है ना। हम लोग तो विलेज में करते हैं ना शिक्षा से सब, तो लेकिन महाप्रभु ने ऐसे बुलाया, सब मंत्र बांट दिया, ऐसे ही बांट दिया, है ना। और प्रभु को दंडवत प्रणति निवेदन करके सब अपने अपने घर को चले गए और तन मन से प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए सभी निरंतर कृष्ण नाम जपने लगे। संध्या के समय सब मिलकर अपने द्वार पर हाथों से ताली बजा कर कीर्तन करते थे, है ना। कह रहे कि प्रभु मुखे मंत्र पाई सबार उल्लास, प्रभु मुखे मंत्र पाई सबार दंडवत करी सबे चले निजवा, दंडवत करी सबे चले निजवा। निरवधि सबे जपे न कृष्ण नाम, निरवधि सबे जपे न कृष्ण नाम। प्रभुरा चरण काये मन करी ध्यान, प्रभुरा चरण काये मन करी ध्यान। तो यहाँ बताया कि निरवधि सभी जपे न कृष्ण नाम। यहाँ कृष्ण नाम जपने की बात हो रही है। क्या जपना है नाम, और फिर अगले में कीर्तन भी होगा, है ना। दोनों बताया महाप्रभु। कई लोग स्पेकुलेशन करते हैं कि महाप्रभु ने केवल कीर्तन बोला है, जप के लिए कहाँ बोला है। ऐसे भी कई लोग मेरे से मिले हैं, है ना। तो वो तो कीर्तन के लिए संकीर्तन बोले, तार मध्य से नाम संकीर्तन, जब कहाँ बोला है महाप्रभु ने, है ना। संध्या हईले आपनार द्वारे सबे मेली, संध्या हईले आपनार द्वारे सबे मेली। कीर्तन करे न सब दिया कर थाली, कीर्तन करे न सबे दिया कर थाली। बोले कि जप करो, हमेशा 24 घंटे जप करो और शाम में कीर्तन करो। एई मत नगरे संकीर्तन, कराईत लागिले न सचिरानंदन, सवारे उठिया प्रभु आलिंगन करे, सवारे उठिया प्रभु आलिंगन करे। अपन गलार माला देय सब खारे, अपन
तृण धकरी प्रभु परिहास करे। तृण करी प्रभु परिहार करे। हरनी सभाई सब भजह कृष्ण। हरीश भाई सब भजन प्रभुर देखिया आरती कांदे सर्वजन। देखिया आरती काले सर्वजन। काय मनु अकेला लेन कीर्तन। प्रभु के श्रीमुख से मंत्र प्राप्त कर सभी लोग बड़े आनंदित हुए और प्रभु को दंडवत प्रणति निवेदन करके सब अपने अपने घर को चले गए और तन मन से प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए सभी निरंतर कृष्ण नाम जपने लगे। संध्या के समय सब मिलकर अपने द्वार पर हाथों से ताली बजा बजा कर कीर्तन किया करते थे। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार श्री सचिनंदन नगर नगर में संकीर्तन कराने लगे। सबको प्रभु आलिंगन करते और अपने गले की माला उनको प्रदान करते। दांतों में तृण लिए प्रभु अनुरोध करते, हे भाइयों, तुम सभी दिन रात कृष्ण भजन किया करो। प्रभु के आर्त भाव को देखकर सभी क्रंदन करने लगे। सभी ने तन मन वचन से संकीर्तन को ग्रहण किया। परम आह्लाद सहित भी नगरवासी हाथों से ताली बजा बजा कर राम नारायण का कीर्तन करने लगे। मृदंग मंदिरा शंख आछे सर्व घरे। मृदंग मंदिरा शंख आछे सर्व घरे। दुर्गोत्सव काले वाद्य बाजवार तरे। दुर्गोत्सव काले वाद्य बाजवार तरे। इस प्रकार से दुर्गा पूजा के उत्सव के समय बजाने के लिए सभी घरों में मृदंग मंजीरा और शंख आदि वाद्य विद्यमान थे। उस समय प्रसन्न चित्त से उन्हीं सब बाजों को बजाते हुए सभी कीर्तन करने लगे। पहले से ही सब दुर्गा की पूजा करते थे तो उसमें यूज करते थे मृदंग करताल सब शंख वाद्य रहता था, तो अब उसी को इस्तेमाल करने लगे संकीर्तन के लिए। नगर में इस प्रकार से हरि ओ राम राम हरि ओ राम राम रूप ब्रह्म नाम गुज उठा। ऊंचे स्वर में हरिनाम बोलते बोलते केला बेचने वाला श्रीधर उस रास्ते से गुजर रहा था। कीर्तन सुनकर आनंद में विह्वल होते हुए उस चैतन्य के भृत्य ने महान नृत्य करना आरंभ कर दिया। नागरिकों ने उनको प्रसन्न देखकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कीर्तन करने लगे। प्रेम रस में श्रीधर भूमि के ऊपर गिरकर लोटपोट हो गए। बहिर्मुख लोग यह देखकर दूर खड़े खड़े हंसने लगे। किसी पापी ने कहा, देखो तो भाई, ये केला बेचने वाला मनुष्य भी वैष्णव बन गया है। पहनने को कपड़ा नहीं, पेट में अन्न नहीं, लोगों को बता रहा है कि मुझ में भी भक्ति भाव का उदय हुआ है। कुछ नागरिक बोले, भीख मांग कर खाते हैं, असमय में ही दुर्गोत्सव को घर ले आए हैं। वो दुर्गा उत्सव तो नवरात्र में होता है, ये कोई टाइम है? इस प्रकार से पाखंडीगण सर्वदा बोलते थे। उधर नगरवासी प्रतिदिन कृष्ण कीर्तन करते थे। तो आज यहीं पे विराम दिया जाएगा और कल से चांद गाजी की लीला प्रारंभ की जाएगी। कल चांद गाजी की लीला बताई जाएगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। कि किस प्रकार से जब कीर्तन तेजी से बढ़ने लगा तो विरोध शुरू हुआ। कि कौन विरोध किया? उस समय मुसलमानों का शासन था। मुसलमानों को कंप्लेन किया। किसने कंप्लेन किया? हिंदुओं ने कंप्लेन किया, है ना? हिंदुओं ने कंप्लेन किया। तो कंप्लेन पर फिर मुसलमानों का जो मजिस्ट्रेट था चांद गाजी, उसने रोकने का प्रयास किया। फिर क्या हुआ? रुका नहीं, लेकिन रोक नहीं पाया। क्यों? कुछ ऐसी लीला होगी, है नरसिंह देव की लीला, है ना? भगवान नरसिंह देव आगे उसको, है ना, उसके दिमाग ठीक करेंगे कल। तो आज भगवान नरसिंह देव का पेरेंट्स डे है ना? तो कल आप देखेंगे कैसे आज भगवान नरसिंह देव आज तो अवतार ले लेकिन कल चांद गाजी को ठीक करेंगे। आज थोड़ा रेस्ट करने देते हैं नरसिंह देव को, जन्म हो गया, थोड़ा आनंद ले लें,
आज हिरण्यकशिपु को ठीक कर दीजिए, फिर कल चांदका जी को, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। किसी हाँ कृष्ण की जब नरसिंह आरती को जो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन के लिए बोला तो थोड़ा कीर्तन कर सकते हैं। हाँ, कीर्तन तो किए ना। और कर सकते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, दलादलादलायिने, हिरण्यकाशीपूर्वक्षः, शीलटङ्कानखालये, इतो नरसिंह पारतो नृसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, अयि नृसिंह हृदय नरसिंह, हरे नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंह मणिं शरणं प्रपदे, नरसिंह मणिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे नखमद्भुतसिंहा, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल बरे नखमद्भुतसिंहा, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा। आप लोग का टर्न है ना। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। हरे कृष्ण। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, हरे